हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है मिस फॉर्चुनेट मिस एंड लकी मिस्टर। उम्मीद करती हूँ आप सबको ड्रामा बहुत पसंद आएगा। तो ड्रामे को शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम गुई chen होता है और बताया जाता है कि ये गू ग्रुप का अब तक का सबसे यंग प्रेसिडेंट है जो कि दूसरी कंपनीज को मोस्टली शादी की बेसिस पे खरीदता है। फिर इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वे यून जियाओ होता है जो कि वे ग्रुप की ऑनर्स की बेटी होती है जो कि खूबसूरत है लेकिन साथ ही में बहुत मीन। दरअसल ये दोनों एक नॉवल के कैरेक्टर्स हैं और इस नॉवल का नाम है मैरी सू और ये बहुत ही बुरे तरीके से लिखा गया है। अब जो ये सारी बातें नरेट कर रही होती है वो लड़की अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ बैठी होती है और इनके बॉस कह रहे होते हैं क्या किसी को इस नॉवल की पब्लिकेशन से कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ यही हाथ खड़ा करती है। इसके कोलीग्स में से कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता जिसकी वजह से इसकी राय इम्पोर्टेंस नहीं रखती और स्पेस में कुछ एस्ट्रिकल चेंजेस के बायस ये लड़की इस नॉवल में आ जाती है और यहाँ ये एक पार्टी में गुई chen के साथ डांस कर रही होती है जहाँ पे गुई chen कहता है कि इस इवेंट के बाद मैं हम दोनों की मंगनी के खत्म होने का ऐलान कर दूंगा और इसको ये बात समझ नहीं आ रही होती। ये खुद से कह रही होती है कि मैं इस नॉवल के बारे में आखिर ख्वाब क्यों देख रही हूँ और ये अपने आप को कह रही होती है कि अब तुम्हें ख्वाब से उठ जाना चाहिए। तभी यहाँ पे वे यून जियाओ इसके पास आती कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी मंगनी के खत्म होने का सुन के अच्छा नहीं लग रहा लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसीलिए हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मेरा नाम शेंचू है और मैं एक नॉवल एडिटर हूँ। जो नॉवल मेरे चीफ एडिटर के रिलेटिव ने लिखा था मैंने उसके बारे में मजाक किया था जिसकी वजह से मुझे मेरी जॉब से हटा दिया गया था और अब मैं रिसेप्शन का काम करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं नॉवल की दुनिया में आ गई हूँ और इस नॉवल में आके मैं वो अनलकी कैरेक्टर बन गई हूँ जिसका नाम शेन चिंग है। और इस नॉवल में इस लड़की के माँ बाप भी मर गए होते हैं। इसके पास उनकी निशानी के नाम पे उनका दिया हुआ सिर्फ घर होता है और यही नहीं बल्कि इस नॉवल की एक और अजीब बात कि मेरी हाथ की हथेली पे मेरी लाइव्स लिखी होंगी। मतलब अगर मैं इस नॉवल में कोई एक्सीडेंट एनकाउंटर करूँ या मरने वाली हूँ तो मेरी लाइव्स कम हो जाएंगी। ये अपने आप से भी इस तरह बात कर ही रही थी कि तभी रूम में से आवाज आने लगती है। ये बहुत हैरान हो जाती है। फिर अचानक से इसके सामने एक आदमी आता है तो ये कहती तुम कौन हो। तो ये इससे बताता है कि मैं तुम जैसे लोग जो नॉवल में फंस जाते हैं उनकी देखभाल के लिए हूँ और मेरा नाम सिस्टम है। ये कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने नॉवल तो पढ़ा ही होगा, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव किस तरह से करना है। ये कहती है मुझे ये नहीं जानना, बस मुझे तुम ये बताओ कि मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ। ये कहता है कि अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी हथेली पे ये जो नंबर्स हैं ये तुम्हारी लाइव्स नहीं है बल्कि ये एक लक स्टैट है। अगर तुम किसी किस्म के भी बुरे इवेंट में मुब्तला हो गई तो तुम्हारी ये जो लक स्टैट है वो 0 हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए इस नॉवल की दुनिया में ही रह जाओगी और मेरी तरह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगी। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना लक स्टैट जल्द से जल्द बढ़ाना होगा ताकि तुम इस दुनिया में भी सर्वाइव कर सको। ये कहती है मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। तो ये सिस्टम इसे बताता है कि आसान लफ्जों में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारे लक स्टैट का नंबर जितना ज्यादा होगा उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी इस दुनिया में कितनी वर्थ है। ये कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा। तो ये कहता है कि तुम्हें ये नंबर सिर्फ तभी नजर आएंगे जब तुमने ग्लासेस लगाई होंगी। तुम्हें अपने कैरेक्टर में ही रहना होगा और तुम्हें अपना लक स्टैट गुई chen के जरिए बढ़ाना होगा क्योंकि वही एक वाहिद शख्स है जिसकी मदद से तुम अपने स्टार्ट को हाई कर सकती हो। ये कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में यकीन नहीं। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हें यकीन करना है या नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है और इतने में यहाँ से चला जाता है। तो ये कहती है कि वो तो अब शेन के साथ मंगनी खत्म करने वाला, मैं उसे अप्रोच कैसे करूँ। तो यहाँ पे एक बैग रखा होता है, ये उसको उल्टा करके उसमें से सामान देखने लग जाती है। इसे इस कैरेक्टर शेन का फोन मिलता है जिसमें गुई chen का एड्रेस होता है। ये इसके अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देता। फिर ये अपना भेस बदल के आती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड फिर से अंदर जाने नहीं दे रहा होता। लेकिन इस बार ये सिक्योरिटी गार्ड की तारीफ वगैरह कर देती है जिसकी मदद से वो उसको अंदर जाने देता है। ये गुई chen के फ्लैट में आ जाती है। ये जैसे इसके रूम में आती है ये अपनी हथेली देखती है तो इसकी लक स्टैट बढ़ने लग जाती है। ये खुद से कहती है कि इसके कमरे में आते ही नंबर ऊपर जाने लग गया है। तो ये कहती है अगर मैं इसका हाथ पकड़ूंगी तो शायद इससे भी ज्यादा जल्दी ही ऊपर जाने लग जाए। ऐसा ही होता है। तो ये इसका हाथ पकड़ कर बैठ जाती है और इसी तरह ये यहाँ पे सो जाती है और सुबह हो जाती है। गुई chen इसको अपने साथ लेटा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसको धक्का देते ही बेड से गिर जाती है और कहता है कि तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है। शेन इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। गुई chen इसे वुमन वुमन करके बुला रहा होता है तो ये यहाँ पे अपना असली नाम लेने लगी होती है लेकिन तभी ये कैरेक्टर का नाम ले लेती है और कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे सो रही थी। गुई chen कहता है कि मैं गो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। ये कहती है कि हम दोनों अभी तो एंगेजमेंट में हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आ भी गई तो इसमें ऐसा कौन सा मसला है और तुम हमारी इस एंगेजमेंट को खत्म ना करो और अपने आप को एक बुरा इंसान बनने के लेबल से बचा सकते हो। ये कहती है कि अब मैं यहाँ पे सोने लगी हूँ, जाने से पहले मुझे जगा देना और ये यहीं पे लेट
बैठ जाती है। फिर इसके बाद गुयोचन कुछ लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी यहाँ पे शेन आ जाती है, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। गुयोचन कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो ये कहती है कि तुम मुझसे हर बार यही पूछोगे। तो ये अपने बिजनेस कोलीग्स को कह रहा होता है कि मेरी फियांसे है, ये काफी क्लिंजी है, इसको इस तरह से मुझे सरप्राइज करना अच्छा लगता है। तो इसका ये बिजनेस कोलीग कहते हैं कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई और मुझे इस बारे में भी खुशी है कि मुझे अपना ये फैमिली प्रोजेक्ट देकर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। गुयोचन इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि शेन ने मुझे हमेशा ही मोहब्बत, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिखाया है। ये जब इसका हाथ पकड़ता है तो ये देखती है कि इसकी लक स्टार्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद इसके बिजनेस कोलीग चले जाते हैं। गुयोचन इसका हाथ छोड़ना चाह रहा था लेकिन शेन हाथ नहीं छुड़वाती, तो इस पे गुस्सा करने लग जाता है। तो ये देखती है कि इसकी लक स्टार्ट नहीं बढ़ रही होती, तो ये कहती है कि शायद गुस्से के टाइम पे ये स्टॉप हो जाती है, तो ये इसका हाथ छोड़ देती है। ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये कहता है कि अभी मेरा पर्सनल टाइम चल रहा है, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। शेन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। गुयोचन कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये इसके सवाल में कोई जवाब नहीं देती। फिर गुयोचन के पीछे आती है, ये लिफ्ट लेना चाहती है लेकिन तभी यहाँ काफी सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो ये कहती क्या इस नॉवल में एक्शन सीन्स भी हैं। तभी गुयोचन यहाँ पे आ जाता है। तो ये कहती क्या तुम मेरे पीछे थे, और इसके साथ वे युन जाओ भी आ जाती है और कहती क्या तुमने अभी तक गुयोचन में गिव अप नहीं किया। ये गुयोचन का हाथ पकड़ते हुए कहती है लेकिन अभी तक हमारी मंगनी खत्म नहीं हुई। तभी यहाँ पे एक और लड़का आता है जो कि इस नॉवल का विलन होता है, उसका नाम जाओ मुरान होता है। शेन बताती है कि ये इस नॉवल का विलन है और इसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है और इसका मिशन गुयोचन को नीचे लाना है क्योंकि पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये गुयोचन को पसंद नहीं करता। जाओ मुरान से कहता है कि ये प्रेसिडेंट की लिफ्ट है, तुम सिंपल एम्प्लॉय वाली क्यों नहीं यूज करती। तो ये गुयोचन को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हमने कल रात भी इसके बारे में थोड़ी बात की थी। तो गुयोचन इसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। और फिर ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं, लेकिन इसका असल मकसद तो सिर्फ अपनी लक स्टार्ट को हाई करना है। ये खुद से कह रही होती है कि अगर मैं इसको करीब से देखूं तो ये दिखने में इतना बुरा भी नहीं है। मुझे तो राइटर पे हैरानी हो रही कि उसने इसको आखिर एक बुरा कैरेक्टर कैसे लिखा है। गुयोचन कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं, तुम्हें जो कहना है कहो। तभी लिफ्ट रुक जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे, लिफ्ट बंद हो गई है। तो ये कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा। शन कहती है इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये कहता है कि मैं पैदा ही बहुत लकी हुआ हूँ, तो इसीलिए कोई चीज भी खराब नहीं हो सकती। ये अपने मन में कहती है कि आखिर ये इस तरह की बातें कैसे कर लेता है। तो ये कहती है कि जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी प्रोटेक्शन के अंडर शेन ग्रुप आप ही के ग्रुप का हिस्सा बन गया है और मैं अपनी फैमिली बिजनेस की इकलौती वारिस जो कि एक एम्प्लॉय बन चुकी है जिसे हर कोई बुली करता है। गुयोचन कहता है कि मैं इस सिलसिले में अमेंडमेंट्स कर दूंगा। तो ये कहती है कि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो ये कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि जाओ मुरान मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें और मुझे अपनी सेक्रेटरी बना ले। ये कहती है कि अगर आप मुझे अपनी सेक्रेटरी बनने देते हैं तो मैं खुशी खुशी मंगनी तोड़ दूंगी। गुयोचन अपने मन में कह रहा होता है कि ये औरत बहुत ही अजीब है, लेकिन अगर मैं इसे सेक्रेटरी बनने देता हूँ तो ये मेरे इर्द गिर्द ही रहेगी और इस तरह से मैं इस पर नजर भी रख सकूंगा और कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये इससे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिर इसके बाद लिफ्ट चल पड़ती है तो शेन गुयोचन से टकरा जाती है और इसी दौरान लिफ्ट भी खुल जाती है। तब बाहर तमाम एम्प्लॉयज जो खड़े होते हैं उनको देख रहे होते हैं। बाहर इसकी असिस्टेंट खड़ी होती है और गुयोचन इससे कहता है कि आज से शेन मेरी सेक्रेटरीज में से एक सेक्रेटरी है, तुम इस सारे काम में इसकी मदद कर देना। और दूसरी तरफ जांग मुरान और वे युनजाओ बात कर रहे होते हैं। जांग मुरान से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हर तरह के काम में मदद कर सकता हूँ। वे युनजाओ इससे कहती है कि अगर तुम मेरी गुयोचन की बीवी बनने में मदद करो तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। जांग मुरान से कहता है कि अगले हफ्ते एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो वे युनजाओ से कहती है क्या शेन यहाँ से चली जाएगी। तो ये कहता है कि बिल्कुल, और इसी बात पे दोनों डील कर लेते हैं। वे युनजाओ के जाने के बाद जांग मुरान कहता है कि मैं एक दफा तुम्हें अपनी बीवी बना लूं, फिर मैं वे ग्रुप को टेक ओवर कर लूंगा और गू ग्रुप खुद ब खुद गायब हो जाएगा। शेंग अपनी डेस्क पे आ चुकी होती है, तभी इसके पास गुयोचन आता है और वो इससे कहता है कि कल की मीटिंग की रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। गुयोचन के हाथ में एक खाली प्लास्टिक की वाटर बोतल होती जो कि वो डस्टबिन में फेंक जाता है। इसकी कोलीग्स ये बोतल डस्टबिन से निकाल लेती है तो ये खुद से कहती क्या ये लोग एक पानी की बोतल के लिए भी कम्पीट करते हैं। तो इनमें से इसकी एक कोलीग वाटर बोतल का कैप खोलती है
और कहती है कि तुम्हारे लिए। तो ये कहती है कि इसका क्या मतलब? ये बताती है कि इसमें तुम्हारा इनाम निकला है, यानी कि ये अब तुम्हारा वेलकम गिफ्ट होगा। गुई-चन हमेशा से बहुत लकी रहा है और हमेशा ही ऐसे बड़े बड़े इनामात जीतता रहता है। ये खुद से कहती है कि इस नॉवल में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। इसके बाद ये रिपोर्ट लेके गुई-चन के कमरे में चली जाती है। गुई-चन कॉल में बात कर रहा होता है तो ये इसकी टेबल पे पड़े एक डेकोरेशन पीस को देखने लग जाती है, जो कि इसके छूने पर गिर जाता है। ये कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी सैलरी से इसके पैसे पे कर दूंगी। गुई-चन कहता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था लाने के लिए क्या लाई हो? तो ये इसे फाइल दे देती है। गुई-चन की फाइल देखने लग जाता है तो शन इसके पास आती है, कहती है क्या तुम्हें कहीं पे दर्द हो रहा है, क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूं? एक्चुअली में सिर्फ इससे अपना लक स्टार्ट हाई करना चाह रही होती है, लेकिन गुई-चन इसका हाथ जोर से पकड़ के इसे पीछे करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह बहाना करके इसका हाथ पकड़ लेती है और देखती है कि इसके हाथ पे लक स्टार्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होती और हैरान हो जाती है। लेकिन ये खुद से कहती है कि मेरी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और मुस्कुराने लगती है। गुई-चन इसको देख के मन में सोच रहा होता है कि कितनी अजीब है, लेकिन साथ ही ये क्यूट भी है। फिर इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और घर आ जाती है। घर आके ये गुई-चन के करीब होने के तरीके ढूंढ रही होती है कि आखिर इसे क्या ट्राई करना चाहिए, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो ये कहती है कि अब मैं मिस्टर सिस्टम को कैसे बुलाऊं। ये मिस्टर सिस्टम को आवाजें देती है, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता। ये घर की लाइट्स भी ऑफ कर देती है, तब भी कोई काम नहीं बनता। तो ये कहती है कि अब मुझे गुई-चन से ही अपना लक स्टार्ट गेन करना होगा। फिर अगले सुबह ये गुई-चन के ऑफिस में जाती। गुई-चन ऑफिस में नहीं होता, ये इसकी चेयर के पास आती है जहाँ पे इसका कोट हैंग्ड होता है। ये इसके ऊपर हाथ लगाती है तो इसकी लक स्टार्ट बढ़ने लग जाती है और इसके कोट को स्मेल करने लग जाती है। खुद से कहती है कि आखिर ये कौन सा परफ्यूम यूज करता है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। तभी गुई-चन रूम में आता कहता है कि मैं कोई परफ्यूम कोलोन वगैरह यूज नहीं करता। गुई-चन इससे कहता है कि लेकिन तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि मैं सफाई करने आई थी। तभी इसका हाथ लग के एक डेकोरेशन पीस टूट के गिर जाता है। ये कहती है मैंने जान के नहीं किया। गुई-चन कहता है कि तुम रुको, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तुम यहाँ पर गू फैमिली को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे एक्शन से ऐसा बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा जो तुमने कहा था। लेकिन ये बात टालते हुए शेल्फ की तरफ इशारा करती है, कहती है कि लिली ने मुझे बॉक्स लाने के लिए कहा था, इससे उतारा नहीं जा रहा होता। तो गुई-चन इसकी मदद करता है। गुई-चन के करीब आते ही इसका लक स्टार्ट बढ़ने लग जाता है और ये अपने मन में कह रही होती है कि राइटर को इतने चार्मिंग और हैंडसम लड़के को आखिर इतना इगोइस्टिक क्यों बनाया, और अब इसकी लक स्टार्ट 100 क्रॉस कर गई होती है। इसके बाद जब ये घर आती है तो मिस्टर सिस्टम यहीं पे होता है। ये इससे कहती है कि मेरे लिए कोई और इन्फॉर्मेशन लाए हो क्या, ऐसा कोई और शख्स नहीं जिससे मैं अपना लक स्टेट हाई कर सकूं? मिस्टर सिस्टम कहता है कि क्या गुई-चन काफी नहीं थे? कहती है ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। मिस्टर सिस्टम कहता है कि तुम्हारा लक स्टेट बहुत लो है, इसलिए तुम्हें गुई-चन के साथ ही रहना होगा। फिर इसके बाद अगले दिन ऑफिस के बाहर बहुत तेज बारिश में शन गुई-चन का वेट कर रही होती है अम्ब्रेला के साथ। जैसे इसकी गाड़ी आती है तो अम्ब्रेला लेके गाड़ी के पास जाती है, लेकिन गुई-चन जब गाड़ी से उतरता है तो बारिश रुक जाती है, लेकिन ये पूरी तरह भीग चुकी थी। ये खुद से कहती है कि इसका लक स्टार्ट कितना हाई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। गुई-चन जैसे ही यहाँ से आगे जाता है बारिश फिर शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों ही प्रेसिडेंट वाली लिफ्ट में ऑफिस आ जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो बाहर जोंग मोरॉन और वई युनजाओ खड़ी होती है। वई युनजाओ गुई-चन को यहाँ से लेकर चली जाती है। जोंग मोरॉन शन से कहते मुझे नहीं पता था कि तुम अपने फियांसे को इतना पसंद करती हो। तो इससे कहती है कि मैं बैड गाय से बात नहीं करती, तो इसलिए मुझसे बात मत करो, और ये कह के यहाँ से चली जाती है। फिर ये तीनों ऑफिस में बैठे होते हैं और जहाँ पे वई युनजाओ शन को कह रही होती है कि कल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में तुम्हारा होना भी जरूरी है, क्योंकि जो क्लाइंट है उन्होंने एक दफा शन फैमिली के साथ काम किया था, तो वो तुम्हें एज अ शेयर होल्डर वहाँ पे देखना चाहते हैं। शन बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है कि 0.05% के शेयर से क्या मैं वहाँ पे आ सकती हूँ? वही युनजाओ कहती है कि तुम्हारा जितना भी शेयर हो, तुम शेयर होल्डर तो हो ही, और तुम शेयर होल्डर की हैसियत से वहाँ पे आओगी। ये कहती है कि मेरी लक बहुत बैड है, मैं वहाँ पे आके इवेंट खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए मेरा ना आना ही बेहतर है। वही युनजाओ कहती है लेकिन चैन ने ये कहा है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी से पहले आके ओपनिंग सेरेमनी को हैंडल करना है, इसीलिए तुम्हारा आना लाजमी है। ये अपने मन में कहती है कि इम्पोर्टेंट टास्क है, आखिर गुई-चन ने मुझे ही क्यों साइन किया सारे काम के लिए? अगर मुझे कहानी सही से याद हो तो ये सारा काम तो वई युनजाओ का है, और इस इवेंट में इसको चोट भी तो लगनी थी, लेकिन अगर मुझे याद हो तो इस तरह से मुझे गुई-चन के करीब होने का मौका मिल जाएगा। अगर ये सारा रोल मैं प्ले करती हूँ और इस तरह मैं अपना स्टार्ट लक भी हाई कर लूंगी, तो ये वई युनजाओ की बात मान जाती है। फिर इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और शन को स्टेज पे बुलाया जाता है ताकि वो इस सेरेमनी को स्टार्ट कर सके। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोंग मोरॉन और वई युनजाओ यहाँ पे लगे
एक डेकोरेशन पीस में जो लाइट्स होती हैं उसकी गलत वायरिंग कर रहे होते हैं ताकि शेन को इससे नुकसान पहुंच सके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रिक बॉल पड़ा होता है। शेन इसको छूने से पहले कह रही होती है कि मैं गुयो चन पे पूरा भरोसा करती हूँ कि वो मुझे बचा लेगा। ये जैसे ही इसे हाथ लगाती है उसमें से करंट निकलता है और ये बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और ये एक अंधेरी सी जगह पे आ जाती है। कहती है कि क्या मैं मर गई हूँ, क्या मैं वापस नहीं जा सकूंगी।